ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय शंकर के। ओम गुरुवे नमः। जय शंकर की भक्तों। कलयुग में खुश रहना है तो 4 बातें हमेशा याद रखनी होगी। पहली बात, इस कलयुग में आपकी भावना की कदर नहीं है। आपकी भावना की कदर कोई नहीं करेगा, इसलिए हमेशा अपनी भावनाओं को छुपा कर रखें, किसी के सामने उजागर मत करें। दूसरा, उनसे कभी कोई निकटवर्ती संबंध नहीं रखना जिन लोगों ने आपका कभी बुरा किया हो। तीसरी बात है, किसी ने आपका कभी भी अपमान किया हो उसका बदला कभी भी आमने सामने या मुंह से मत लेना। अपने आप को कामयाब होकर दिखाने से लेना उसका बदला, कामयाब होकर दिखाना उसे। चौथा, हर छोटी छोटी बात पर प्रतिक्रिया करना बंद करना पड़ेगा। ये जीवन के 4 मूल मंत्र है, इन पर चलने से आपका जीवन सुखी बन जाएगा। जिन लोगों को ये लगता है कि वो आपका हक छीनकर बहुत खुश रह सकते हैं, जिनको यह लगता है कि आपका सब कुछ छीनने के बाद वो खुश रह सकते हैं, वो लोग बहुत बड़ी गलतफहमी में जी रहे हैं। उन्हें नहीं पता ईश्वर की एक लाठी ऐसी पड़ती है कि सारी बुद्धि ठिकाने आ जाती है। उसके बाद एहसास होता है कि हमने कितने बुरे कर्म किए हैं। पाछे फिर पछतात क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। फिर पछताने के अलावा कुछ नहीं रहता और पछताने से भी कोई फायदा नहीं है। इसलिए उतने ही बुरे कर्म करने चाहिए जितना आप उस ईश्वर की मार को झेल सकें, क्योंकि जब वो हिसाब करेगा तो कोई बख्शीश नहीं होगी। तब हिसाब आपके एक एक कर्म का होगा। आएगा बुलावा तो जाना पड़ेगा, हिसाब करे मौका चुकाना पड़ेगा। आएगा बुलावा तो जाना पड़ेगा, हिसाब करे मौका चुकाना पड़ेगा। दे ना पाएगा गुनाहों की सफाई, सर तो वहाँ पे झुकाना पड़ेगा। सर तो वहाँ पे झुकाना पड़ेगा। आएगा नोटिस, किसका नोटिस? ऊपर वाले का नोटिस। अंतिम समय जब आएगा, आएगा नोटिस, न होगी जमानत। आएगा नोटिस, न होगी जमानत। पल्ले में तेरे न होगी अमानत। पैसे भी नहीं होंगे, रिश्वतबाजी नहीं चलेगी वहाँ। पल्ले में तेरे न होगी अमानत। आएगा बुलावा तो जाना पड़ेगा, हिसाब कर मौका चुकाना पड़ेगा। धर्म ग्रंथों, सत्संगों में हम पढ़ते सुनते आए हैं कि किसी का मार्ग अवरुद्ध करना और खाद्य पदार्थों में मिलावट करना बहुत बड़ा पाप है। लेकिन भारत में यही सबसे ज़्यादा होता है, मिलावट भी और रास्ता अवरुद्ध भी। यहाँ तक कि भगवान के नाम पर भी रास्ता अवरुद्ध होता है। कहीं जागरण कराएंगे, भागवत कथा सत्संग कराएंगे तो रास्ते में टेंट तंबू लगाकर पूरी तरह रास्ता रोक कर कराएंगे। यदि उस वक्त उधर से कोई एम्बुलेंस किसी गंभीर मरीज को लेकर जा रही हो
जो यदि समय पर हॉस्पिटल न पहुंचा, यानी कि जो मरीज हॉस्पिटल समय पर नहीं पहुंचा तो उसकी मृत्यु निश्चित है। और जागरण में रास्ता अवरोध होने के कारण उस एम्बुलेंस को हॉस्पिटल पहुंचने में विलंब हो जाता है। और डॉक्टर जब तक डॉक्टर के पास पहुंचती है वो एम्बुलेंस, मरीज पहुंचता है तो डॉक्टर एक ही बात कह देता है कि आने में बहुत देर कर दी, अब कुछ नहीं हो सकता। उसी पल उस जागरण को कराने वाले को, जो जागरण कराने वाला है रास्ता अवरुद्ध करके, जिसके कारण देर हुई और देर होने के कारण उसकी मौत हो गई मरीज की, तो उस जागरण को कराने वाले को हत्या के कर्म का पाप लगेगा, हत्या का पाप लग जाएगा। और जो भी उस जागरण में आएंगे उन्हें भी वही पाप लगेगा, क्योंकि अगर भक्त लोग रास्ता रोककर होने वाले जागरण में नहीं आते तो यह निश्चित है कि जागरण ही नहीं होता। जब आप ऐसे जागरण में नहीं जाओगे कि भैया हम ऐसे जागरण में नहीं जाएंगे, कोई भक्त नहीं जाएगा, तो क्या वो अकेला करेगा? तो जागरण ही नहीं होगा। इसलिए ऐसे जागरण में कभी मत जाना। जब आप लोग ऐसे जागरण में जाना बंद कर दोगे तो कराने वाला भी रास्ता रोककर जागरण कराना बंद कर देगा। दूसरा पाप कर्म है खाद्य पदार्थों में मिलावट। ये बात भी हम में से किसी से छुपी हुई नहीं है कि हमारे देश में खाने पीने की मिलावट होती है, खाने पीने की चीज़ों में बहुत मिलावट होती है। तीज त्योहार पे तो बहुत ज़्यादा कर देते हैं। मिठाइयों में देखो कितनी मिलावट, मेवे में मिलावट, मावे में। हर किसी को कहते सुना है कि भाई सभी खाने की चीज़ों में मिलावट हो रही है तो बीमार नहीं पड़ेंगे तो क्या होगा। मैंने सुना है कि धनिया पाउडर में मूंगफली के छिलकों का पाउडर मिलाया जाता है, काली मिर्च में पपीते के बीज मिलाए जाते हैं, और मैंने ये भी सुना है कि लाल मिर्च में लाल रंग वाला कोई केमिकल मिलाते हैं। दूध में पानी मिला मिलाकर बेचा जा रहा है। अब जब इन मिलावटी चीजों को कोई खाएगा तो बीमार पड़ जाएगा और अंत में मर जाएगा। इस तरह से मिलावट करने वाले को भी हत्या का पाप लगेगा और उसका थोड़ा अंश बेचने वाले के भी हिस्से में आएगा। इस तरीके से भले ही पाप कर्म न किया हो तो जाने अनजाने अज्ञानतावश कुछ भी कर देना, लापरवाही से कर देना, वो भी आपका पाप कर्म बन जाता है। अपने देश को पूरी तरह से धार्मिक बना ना पाए और हमारे धार्मिक धर्मगुरु आजकल भारत में कम और बाहर विदेशों में जाकर ज़्यादा धार्मिकता सिखा रहे हैं। ऐसे ही एक बार एक सन्यासी भारत की धार्मिकता सिखाने स्वीडन पहुंच गए। वो जिस होटल में ठहरे हुए थे उस होटल के वेटर को कहा कि मुझे शुद्ध दूध चाहिए। वेटर ने कहा कि शुद्ध दूध, प्योर मिल्क? हमारे यहाँ मेनू में कोई ऐसा ही चीज़ नहीं है। रुकिए, मैं अपने मैनेजर को बुला के लाता हूँ। मैनेजर आया और बोले, माफ़ कीजिए, ये प्योर मिल्क क्या होता है? ये हमें नहीं पता, हमें भी बता दो। तो सन्यासी बोला कि ऐसा दूध जिसमें पानी ना मिला हो उसे हम प्योर मिल्क कहते हैं, शुद्ध दूध कहते हैं। तो मैनेजर बोला, दूध में पानी कौन मिलाता है महानुभाव? हमारे यहाँ दूध में पानी नहीं मिलाया जाता। वे सन्यासी जी चुप हो गए। उस मैनेजर ने कहा, वैसे सन्यासी जी आप कौन से देश से आए हो? यहाँ दूध में पानी मिलाया जाता है, जहाँ भी दूध में पानी मिलाया जाता है वो कौन सा देश है? आजकल तो ये हालत है। सन्यासी बोला ये सुनकर और बिफर कर बोला, पहले मिलाया जाता था दूध में पानी, आजकल तो ये हालत है पानी में दूध मिलाया जाता है। मैनेजर से बोल बैठे बिफर कर, देखो अपने देश की बुराई कर रहे हैं। फिर वो मैनेजर बोलता है कि आप भारत से यहाँ धर्म के संबंध में बोलने आए हैं क्या? यहाँ धर्म का ज्ञान ज़्यादा होता है, जहाँ भारत में धर्म का ज्ञान ज़्यादा होता है उस देश से आए हो क्या? वो समझ गया मिलावट तो भारत में ही होती है, देखो बाहर भी कितने बदनामी होती है। और बस ज्ञान ही होता है वहाँ,
शायद उस पे अमल तो होता ही नहीं, शायद नहीं तो भारत में इतने क्राइम नहीं हो रहे होते। और तो और कई धर्मगुरु तो भारत की जेलों में भी बंद पड़े हैं। एक बात हमेशा याद रखना बंधुओं, जीवन में किसी को रुलाकर, किसी का दिल दुखाकर अगर आप भगवान का हवन भी करोगे तो कोई फायदा नहीं है। अगर आपने पूरे दिन में किसी एक रोते इंसान को भी हंसा दिया, खुश कर दिया, उसके दुख को हर लिया, थोड़ी देर के लिए वो आपके कारण दुख भूल गया, हंस पड़ा, वो हंसी दिला दी रोते हुए को, तो याद रखना भगवान के सामने अगरबत्ती भी जलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको और आपकी फरियाद पूरी हो जाएगी। एक तरफ हम किसी के साथ बुरा कर रहे हैं, उसका दिल दुखा रहे हैं, और दूसरी तरफ हम भगवान को अपनी भक्ति दिखा रहे हैं, तो उस भक्ति को उस पूजा पाठ को भगवान भी स्वीकार नहीं करते। इसलिए छोड़ दो ये झूठे आडंबर। अब सत्संगियों का, कथावाचकों का, धर्म प्रचारकों का समझाने का फर्ज है। अब कौन कितना अमल करता है ये उसके ऊपर है। सभी का समझाने का फर्ज है, वो तो अपना फर्ज पूरा कर रहे हैं। सुनने वाले अगर अपना फर्ज पूरा करें या ना करें ये उनके ऊपर है। जबरदस्ती थोड़ा ही कहा जा सकता है किसी को। आपके घर आंगन में आनंद सदा बना रहे, भगवान की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे, भगवान आपको सदा सदकर्मों में लगाए रखे, इन्हीं दुआओं के साथ ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय शंकर की। ओम गुरुवे नमः।